रखे हैं, एक आदमी बोलेगा वो देगा, वो बोल रहा है वो देगा, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 2022 को ही लेटर लिख दिया हमने। तो मिस्टर चौबे फैलिए मत किसी के साथ, गरीब आदमी के साथ। रिटायर्ड एम्प्लॉय है, 2010 से घूम रहा है इधर से उधर, 14 साल हो गए। तो जो भी आपको लेना था इनसे, आपको उसमें एडजस्ट कर लेना था 15 में ही। अब उस 15 की चीज को आप 2024 में अगर आप एडजस्ट करोगे और बोलोगे कि इंटरेस्ट भी हो गया, वो तो रिटायर कब हुए? ये 2015 में हुए। आपके पास पैसा कब आया इनका रिटायर ड्यूज? 2015 में कर रहे हैं। वो कहना है कि आपने कोई लोन लिया था, उस अमाउंट को एडजस्ट किए हैं। अब वो एग्जिस्टिंग था कि नहीं था लोन, आपने दिया था कि नहीं दिया था। कैसे वाणी 15 से है ये, अभी तक इनको पेमेंट क्यों नहीं की रिटायरमेंट? इनका 8,10,000 कुछ रिटायरमेंट कहाँ, वेयर इज, कहाँ है आपके? 8,87,000 पेमेंट किए। पार्टी जो अमाउंट था वो पेमेंट नहीं किए। सीओ कहाँ है, बुलवाए थे? सीओ इज ऑन लीव, मतलब तो इंचार्ज में जो है उनको बुला। कहाँ है, बुलाइए। पार्टी अमाउंट महिलाट के ऑर्डर पर ही एनेक्जर पेज नंबर 40 में क्या है, 1,18,000 रुपए डिडक्ट हुआ क्योंकि लोन अकाउंट नहीं था। वो एनपीए हो गया था 2018 में, तो उसका अमाउंट है 1,18,000, उसको डिडक्ट करके बाकी जितना पेमेंट है वो दैट हैज बीन गिवन टू हिम। तो लास्ट डेट इसी वजह से कोर्ट ने उसको फिक्स कर फाइनल हेयरिंग के लिए रखा। 8 पेज नंबर 43 में महिला ऑर्डर पर इनके द्वारा अब इनके द्वारा जो इंटरेस्ट है वो रंगली कैलकुलेशन किया गया है, इसके कारण 1 लाख रुपए अंतर आ रहा है। 1,18,000 रुपए विदाउट अथॉरिटी इनके द्वारा काटा गया है, जबकि ज्वाइंट रजिस्ट्रार के द्वारा वो राशि इनके द्वारा रिकवर नहीं किया जा सकता बोले, और रजिस्ट्रार ने ज्वाइंट रजिस्ट्रार के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया है। उस ऑर्डर के वजह से इनके द्वारा कोई अपील भी नहीं की गई है। अपील क्या हुआ आपका? अपील में केवल मॉडिफाई हुआ पेज नंबर 45 6% दिए थे 18 को, उसको दैट हैज बीन गिवन टू द पिटिशन। ये तो बचा क्या है आपका? वही बोल रहा है सर, 1,18,000 जो डिडक्ट किए हैं लोन अमाउंट था इनका, वो एनपीए हो गया था, इन्होंने पे नहीं किया था, तो उसका इंटरेस्ट करके उसको डिडक्ट किया 1,18,000। उसको नोटिस भी दे दिया 2022 में। जो ऑर्डर इन्होंने चैलेंज किया है अभी वो 2022 का ऑर्डर और सीईओ का ऑर्डर है, इनको चैलेंज करना था बिफोर द एप्रोप्रिएट फोरम। सीईओ का ऑर्डर एंड एग्जैक्ट P1 कितना आपको 1,18,000 नहीं मिला है, कट गया, उसी की बात कर रहे हैं आप? उसी का डिडक्ट वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते करके ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने ऑर्डर पास किया है, और ज्वाइंट रजिस्ट्रार के ऑर्डर को रजिस्ट्रार ने कंफर्म कर दिया है। महिला पेज नंबर 34 महिला इनके द्वारा महिला जब जवाब पे लिखा है 1,18,000 का जिक्र कहाँ पर है सर? एनेक्सर P1 इन्होंने फाइल किया पेज नंबर 14। दिस नोटिस इज अंडर चैलेंज। नहीं 1,18,000 बोल रहे हैं कि ज्वाइंट कमिश्नर ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने लिख दिया है कि इनको पात्रता है पाने की। कहाँ पे है वो? पेज नंबर 34 में है कि आप बैंक कर्मचारी के द्वारा की गई निवृत्ति की राशि सेवानिवृत्ति पश्चात देय स्वत्वों से कटौती कर वसूल की जा सकती है। इनके द्वारा एक मिनट पहले मेरे द्वारा सेक्शन 64 का एप्लीकेशन फाइल किया गया ज्वाइंट रजिस्ट्रार के यहाँ। इनके द्वारा जवाब दिया गया, जवाब दाव में उसे 1,07,000 रुपए का कोई जिक्र नहीं था। 18/4 में पहली बार इनके द्वारा डिमांड किया गया पेज नंबर पेज नंबर 53 महिला पेज नंबर 53 18/4 में पहली बार डिमांड किया, तब ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने कहा कि 18/4 में आप किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं कर सकते, और जो आप मांग कर रहे हैं वो आपको नहीं दिया जा सकता। वहाँ पर है पेज नंबर 53 आपका केस है। पेज नंबर 53 का 1 और 2 दिया है। देखिए तो आपका केस है नहीं महिला, इनका 18/4 है। क्या लिखा है इसमें? अधिविकर्ष खाता क्रमांक स्वयं 1,07,000 अस्थायी एवं आश्रित 26 रुपए 1,07,000 रुपए, जिसमें अदायगी तिथि तक ब्याज पृथक से दिया होगा। ये राशि इनके द्वारा मांग की गई 18/4 में। 18/4 में किसी प्रकार की मांग नहीं की जा सकती करके ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने इनके 18/4 खारिज कर दिए। पेज नंबर कोई पेज नंबर महिला केस आपने फाइल किया था? केस आपने फाइल किया था? 18/4 इन्होंने पेश किया। हाँ 18/4 में इन्होंने बोला कि हमको पैसा दो। हाँ
18,000 में कैसे क्लियर कर सकते हो? उनका डिडक्शन का इनका है सर, जितना अमाउंट था वो दोनों के बीच में सेटलमेंट हो के जो परसेंटेज चेंज हुए 18% 6%, दोनों के प्रेजेंस में दोनों के कंसेंट से फिर कहाँ है वो ऑर्डर? सर वो फाइनल ऑर्डर वही मेंशन नहीं है कि कंप्रोमाइज के बेसिस पे, लेकिन इनको पता है कि कंप्रोमाइज के बेसिस पे हुआ था। तो वो अमाउंट का इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। जितना अमाउंट इनका बनता था 8,87,000 वो पेड किया है, वो एफिडेविट में हमने दिया है। वो तो लास्ट टाइम ऑर्डर में भी आ गया था। वो ऑर्डर में आ गया, वो अमाउंट हमने दिया था, वो एफिडेविट में स्पेसिफिकली मेंशन किया था। और जो ये अभी जो चैलेंज कर रहे हैं सर, वो सिर्फ वो 11/4 के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। उस 11/4 में हमने नोटिस दिया था, 11/4/2022 का ऑर्डर है। इनके द्वारा फर्स्ट डिमांड 18/4 में, फर्स्ट डिमांड इनके द्वारा 18/4 में किया है। उस ऑर्डर 18/4 में इनके द्वारा मांग नहीं किया जा सकता। जॉइंट रजिस्ट्रार ने वो खारिज कर दिया, तब मैं यहाँ रिट पिटीशन फाइल किया था। तो महिला के द्वारा पेज नंबर 43 का ऑर्डर पास किए थे, जिसमें इनके द्वारा केवल इंटरेस्ट पार्ट पे, पेज नंबर 44 में है, ये रजिस्ट्रार के यहाँ गए, केवल बोले कि इंटरेस्ट पार्ट पे, और ये 1,18,000 ये काट दिए, और इंटरेस्ट पार्ट में भी कैलकुलेटिंग ठीक से नहीं किए, जिसके कारण 70,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है मिला। कैसे डिफरेंस आ रहा है 70,000 का? महिला ये है 10,05,742 रुपया मेरा मूलधन बन रहा था। यदि पहली इनका मान भी लेते हैं कि उस राशि को 50,000 को भी मान लेते हैं, तो 10,05,742 पे 50,000 कटेगा, जो ये लोन बोल रहे हैं। 9,55,000 पे 9,55,742 पे 6% का इंटरेस्ट रजिस्ट्रार के ऑर्डर के अनुसार। तो ये इंटरेस्ट आ रहा है मेरा 4,35,000 रुपया। इनके द्वारा दिया गया है 3,37,000 रुपया, 3,87,000 रुपया। इनके द्वारा गलती ये किया गया मेरा। कहाँ पे अपने पिटीशन में आपने लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो फिर काहे के लिए इधर उधर की बात करते हैं? जो आपने लिखा है पिटीशन में उसको बताइए। फर्स्ट तो यह है कि 1,18,000 रुपए इनके द्वारा वसूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके द्वारा 1,18,000 सीओ का ऑर्डर है, रजिस्ट्रार के पास चली जाइए। मतलब ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने ऑर्डर, देखिए इसमें एविडेंस लगेगा, सब कुछ लगेगा। यहाँ पे कैसे डिसाइड कर रहे हैं? वो कहना है कि आपने कोई लोन लिया था, उस अमाउंट को एडजस्ट किए हैं। अब वो एग्जिस्टिंग था कि नहीं था लोन, आपने दिया था कि नहीं दिया था। मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं मान लिया, ले लिया मैं लोन, तो मेरा 1,18,000 रुपए आज के डेट में नहीं कटेगा। मेरा पैसा इनके पास है, मेरा 50,000 कटेगा। 85,000 लोन लिया था मैं। 50,000 लोन था, इंटरेस्ट के सहित कितना हो गया था? हाँ, उसमें इसको तो रीअसेस कर लो, उसी समय आपको काट लेना था। नहीं, इसको ना आप फिर से रिकैलकुलेट कर लीजिए, और जिस दिन आपके पास पैसा इनका आया उसी दिन के हिसाब से जो बनता है उसको काट के खत्म करके बाकी दे दीजिए। समझ गए आप? आज की डेट में आप उसको कैसे डिडक्ट करोगे? वो तो आपके पास तो पैसा उसी समय आ गया था। यही पे आता है मेरा एक लोन अकाउंट था, लोन अकाउंट। नहीं तो ठीक है ना, दोनों पैसे हैं, जो भी पैसा है आपको लेना था। तो जैसे आपके पास पैसा 2018 में सर उसका एनपीए हो गया था तो ठीक बात है, एनपीए हो गया था। आपके पास रिटायर कब हुए? ये 2015 में हुए। आपके पास पैसा कब आया इनका रिटायर ड्यूज? 2015 में। मतलब उसका 58 का एक केस चल रहा था जो अभी भी पेंडिंग है, उसमें वीस एप्रोप्रिएशन के केस है। नहीं वो तो ठीक बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पेंडिंग होगा ही, वो पेंडिंग होगा, उससे हम उसके बारे में नहीं चल रहा था, इस वजह से इनका प्रॉब्लम हुआ कि वो चीज नहीं बोल रहे हम। तो जब 15 में रिटायर हुए, पूरे इनके रिटायर ड्यूज आपके पास 15 में आ गए, तो जो भी आपको लेना था इनसे आपको उस समय एडजस्ट कर लेना था 15 में ही। अब उस 15 की चीज को आप 2024 में अगर आप एडजस्ट करोगे और बोलोगे कि इंटरेस्ट भी हो गया, वो तो फिर मुझे 6% दे रहे हैं, अपना 12% ले लिए। तो आप
15 के हिसाब से आपको जितना बनता है उतना काट के जो बचता है 10-50 हजार रुपए इनका दो के खत्म करो, काहे के लिए अननेसेसरी। इसमें दे देते हैं आपको टाइम, आप कर लीजिए और उसको करके बताइए। और आप भी ध्यान दीजिए, सुन समझ गए ना क्या बोल रहे हैं। इसको करवा के आइए, फिर बताइएगा। जिस दिन आएंगे उस दिन भेजिएगा सीओ को। एट द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर पवन केशरवानी कॉल दिस मैटर। कब रख दें? जनवरी में रख दें। In the second week of January 2025, Mr. Pandey for petitioner, Mr. Minj for state. Next. Pass your order. Yes, sir. Pass. Serial number 19. 19.